टेक ए कंफर्टेबल पोजीशन, बैक एकदम स्ट्रेट, हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे $1,000,000 वाले स्माइल, फोरहेड पे कोई शिकन नहीं, चश्मे उतार दें, एकदम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स होके बैठे। एंड अब 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस नाक से लेंगे, बहुत स्लो डीप नेवल के नीचे तक जाए, और सांसों को बाहर भी करेंगे एकदम स्लो। ऐसा लगना चाहिए मानो सांसों के साथ आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो और धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। माउथ से आउट करेंगे, नोज से इन करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसें ऐसे आप अंदर ले रहे हो, बाहर कर रहे हो, मानो गुब्बारे में हवा भर रहे हो और गुब्बारे से धीरे धीरे हवा निकल रही है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, नेवल के नीचे तक लेके जाएंगे। 1 सेकेंड का पॉज रखेंगे, फिर आ के उच्चारण के साथ सांस छोड़ेंगे। आ का उच्चारण स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों लिप्स को बंद करेंगे। वो ऊ और म के साउंड को खुद ब खुद जनरेट करेगा। ब्रीथ इन पॉज, आ। ब्रीथ इन पॉज, आ। One more breath in, pause, ah। सांसों को थोड़ा लंबा और गहरा आने दे, जाने दे, जिससे कि आप सांसों के साथ एक हो सके, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस कर सके, और सांसें भी आपके साथ तालमेल बैठा सके। गहरी लंबी सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे आप ही के साथ बाहर आ रही है। अंदर जाती सांस इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं को अंदर लेके जा रही है, और बाहर आती सांस जहां कहीं भी आपके तनाव, चिंता, डर, फिक्र, किसी भी तरह की पीड़ा, सबको धीरे धीरे समेटते हुए बाहर आ रही। हर गहरी, धीमी, लंबी सांस के साथ आप पूर्णतः खाली होते जा रहे हो, चिंताओं से, डर से, पीड़ा से, तनाव से, और भरते जा रहे हो दिव्य शांति से।
दिव्य ऊर्जा से, दिव्य प्रेम से। इन लंबी गहरी सांसों के आवाज पे, साउंड पे फोकस करें। आपको इसकी आती जाती ध्वनि सुनाई देगी। आपका ये शरीर एक खाली बांस के जैसा है, जिसके अंदर जब हवा प्रवेश करती है तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। आप इतने शांत हो चुके हो, इतने स्थिर हो चुके हो, सांसों के साथ एक हो चुके हो। अब सांसों को खुला छोड़ दें, आने दें, जाने दें उनको अपनी गति से। सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करें, उन पे नजर बनाए रखें। आपके नॉस्ट्रल, आपके नाक से प्रवेश करते हुए वो कहाँ तक जा रही है देखिए, जाइए उसके साथ। और जहां से वो लौटती है उसके साथ साथ लौट आइए। कंटिन्यू द प्रोसेस। आती जाती सांसों के टेम्परेचर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कब ये शीतल है, कब ये गर्म है। अभी और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। सांसें धीरे धीरे छोटी हो रही और आपके साथ उतनी ही एक हो रही है। आपके साथ साथ चलने की उसको आदत हो रही है और आप उसके साथ की। दोनों मानो एक दूसरे में विलीन हो गए, खो गए। पूरी तरह से आप थॉटलेस हो चुके हो, शून्य हो चुके हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आपका लॉजिकल ब्रेन कंप्लीटली साइलेंस में जा चुका है। वो भी इन सांसों को समर्पित हो चुका है। आज के इस ध्यान के लिए अपने सारे गुरुजनों, मास्टर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गाइड्स, सबका आह्वान अपने प्यार भरे शब्दों में करेंगे। We humbly invoke परम 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 आदि शिव बाबा, महाअवतार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा जी, गुरु नानक जी, सारी दिव्य माताएं, सारे दिव्य पिता, हम सबके हायर सेल्फ, हम सबके गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियन, मेटाट्रॉन, मेनी मोर आर्कएंजल्स। आज हम चारों दिशाओं की शक्तियों का आह्वान करते हैं, चारों धामों की शक्तियों का आह्वान करते हैं। उस केदारनाथ की शक्ति का, बद्रीनाथ की शक्ति का, अमरनाथ की शक्ति का, जहां जहां हमारे परम 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 महाशिव बाबा वास करते हैं, उन सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं।
जितने भी होली स्पिरिट्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं इस ब्रह्मांड की, उन सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं। जो भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल टीम है, उनका आह्वान करते हैं। इस भौतिक जगत में जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी एनर्जी का आह्वान करते हैं। जैसे जैसे आप सबका आह्वान कर रहे हो, मानो आपके रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी सॉफ्ट सी फीलिंग। सब आपके आसपास। सबकी ब्लेसिंग, सबका सपोर्ट और प्रोटेक्शन, इन सब के बीच में हम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। आज का हमारा ये मेडिटेशन सेशन इन सबको समर्पित है। हमारे शिव बाबा, आज उनकी चेतना से हमें एक होना है। अपना ध्यान आज हम शिव बाबा के चरणों में रखेंगे। अपनी विजुअलाइजेशन में खुद को एक बहुत सुंदर से वन में देखें। चारों तरफ हरियाली है, पशु पक्षी है, बहुत खूबसूरत प्रकृति है। वहां देखिए, दूर एक बहुत सुंदर सी चट्टान है, बड़ा सा पत्थर है। कुछ धुंधला सा आपको नजर आ रहा है, थोड़ा नजदीक जाइए। साक्षात हमारे परम 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 आदि शिव बाबा ध्यान कर रहे। उनको ध्यान अवस्था में देखिए। उनकी आंखें आधी बंद आधी खुली हैं। उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। माथे पे अर्धचंद्र है। उनका तीसरा नेत्र बंद है। नीलकंठ है और कंठ में एक सर्प लपेटा हुआ है, जो 3 टाइम्स कुंडली मार के बैठा है। दाहिने तरफ एक तरफ शिव जी का त्रिशूल है, दोनों कानों में कुंडल है। शरीर पे टाइगर स्किन है, बाघ की छाल है, और बैठे भी हैं बाघ की छाल पे, टाइगर स्किन पे। पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई है। एक तरफ डमरू रखा हुआ है। जैसा आप विजुलाइज कर सके अपने इष्ट, इस महाकालेश्वर को, इस महादानी को, इस भोलेनाथ को अपने प्रेम भाव से, अपनी भक्ति भाव से उनको विजुलाइज करें। चारों तरफ उनके नंदी हैं, उनके भक्तगण हैं, सब उनके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आप भी उनसे बहुत दूर, उनके सामने कहीं एक चट्टान देख के बैठ जाइए।
आज हमारे शिव बाबा की कृपा है हम पे कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि उनकी ऑरा में बैठ के हम ध्यान कर सके। ये जो उनके जटाओं से गंगा निकल रही है, ये प्यूरिटी का प्रतीक है, पवित्रता का। कहते हैं जिस पे गंगा पड़ती है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और हमारे शिव बाबा ने इसे मस्तक पे धारण किया है, अपनी जटाओं में धारण किया है। वो कहते हैं मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तुम एक बार समर्पित होके तो देखो, तुम्हारे सारे पाप तो मेरी ये गंगा धो डालेगी। एक बार मुझे पुकार के तो देखो। हमने ध्यान में ही उस गंगा माँ का आह्वान किया है, हे माँ गंगा, हम अपने शिव को समर्पित हैं, हमारे सारे पापों को धो डालिए माता, हमें मुक्त कीजिए इस जीवन मृत्यु से। हम यही अपने शिव बाबा के साथ रहना चाहते हैं, पास रहना चाहते हैं, जैसे सारे भक्तगण हैं। और ये माया नहीं माता, मानो माँ गंगा से एक दिव्य सफेद ऊर्जा निकलती हुई आप तक आ रही और आपको सर से लेकर पैर तक प्यूरिफाई कर रही है। बाबा ध्यान में है, पर उन्हें सब पता है कि उनका बच्चा उनके सामने बैठा है। आज वो आपको हील कर रहे हैं और अपनी सारी इन एलिमेंट्स को उन्होंने परमिशन दी है आपकी हीलिंग की। बाबा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरे समर्पित भाव से, कंप्लीट सरेंडर मोड से आज हमें हीलिंग लेनी है। सोचिए कि जो भी अगर कोई पाप कर्म, दुष्कर्म हमने जाने अनजाने किया है, जिसके लिए हमें गिल्ट है, धो डालिए उसको माँ गंगा की ऊर्जा में। आज माँ गंगा सब कुछ प्यूरिफाई कर देगी। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मैल नहीं। हम इंसान थे, हमसे गलती हो गई, सब धुल रहा है। सब धुल चुका है। शिव बाबा के मस्तक पे, उनके जटाओं में जो अर्धचंद्र है, वो प्रतीक है। कुछ भी एक समान नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, जैसे चंद्रमा का आकार। ये प्रतीक है हमारी सौम्यता का, शांति का, स्थिरता का, कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर सौम्यता रखी जाए, स्थिरता रखी जाए, शांति रखी जाए, तो कुछ भी संभव है। शिव बाबा अपने भक्तों को यही संदेश दे रहे हैं कि चंद्र के भांति हमें सौम्य रहना है, स्थिर रहना है, चाहे परिस्थितियां ऊंची हो, नीची हो, जीवन में उतार चढ़ाव हो। अर्धचंद्र की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब हमें, हमारे पास आ रही है। हमें मेंटल, मानसिक तौर पे
हमें शांत और बैलेंस रखेगी हर विपरीत परिस्थितियों में। ये प्रतीक है कि जब चंद्रमा पे कष्ट आया था, दक्ष प्रजापति उन्हें श्राप दे रहे थे, उनकी जान पे बनाई थी। उन्होंने खुद को भोलेनाथ को समर्पित किया। बदले में भोलेनाथ प्रसन्न होके उन्होंने उनको मस्तिष्क पे जगह दे दी। ऐसे हैं भोलेनाथ, भक्त का समर्पण और भक्त का प्रेम, बस यही चाहिए बाबा को, फिर तो उसे अपने मस्तिष्क पे रखेंगे। बाबा की आंखें, बाबा का तीसरा नेत्र ज्वाला का प्रतीक है, फायर का प्रतीक है, जो हर अज्ञानता के अंधेरे को मिटा देता है, जला देता है, हर इग्नोरेंस को भस्म कर देता है और बदले में स्पिरिचुअल विजडम और नॉलेज देता है। जब तीसरी नेत्र सबके पास है, जब खुलती है तो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। उसके पास वो सारी नॉलेज, सारी विजडम, सारा ज्ञान होता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है। बाबा ने, हमारे शिव बाबा ने ये पावर सबको दी है, पर हम अपने इग्नोरेंस से, अपनी अशुद्धियों से इसे बंद करके रखते हैं। आज मानो बाबा की इस बंद तीसरे नेत्र से ही हमें वो सारी क्लियरेंस मिल रही है, हमारे सारे इग्नोरेंस चल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं और हम पे स्पिरिचुअल विजडम और नॉलेज की बारिश हो रही है। मानो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमारे अंदर आ रहा हो, मानो एक सौम्य ऊर्जा, बहुत सौम्य, मानो हमारी तरफ आ रही है। बाबा की ऊर्जा हम ले सके ऐसा हमारा ऑरा नहीं, इसलिए बाबा बहुत सौम्य ऊर्जा भेज रहे हैं हमारी तरफ, जो हमारे इग्नोरेंस को, हमारी अज्ञानता को जलाएगा। हमारे तीसरे नेत्र में जितनी भी अज्ञानता की परतें हैं, जितने भी शैडोज हैं, जितनी भी धूल जमी हुई है, उन सब की क्लेंजिंग होगी। बाबा के कानों में दोनों तरफ कुंडल है। ये कुंडल प्रतीक है पुरुष और प्रकृति का, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का। कि दोनों से मिलके ही एक पूर्ण शक्ति का निर्माण होता है। बाबा का कंठ बिल्कुल नीला। बाबा ने इतना गहन विष धारण किया, फिर भी उन्हें लेस मात्र भी कष्ट ना हुआ। वो बताते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी जहरीली हो, कितनी भी नुकसानदेह हो, कितनी भी खतरनाक हो, पर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, जैसे कीचड़ में कमल रहता है। परिस्थितियां आपके अंदर आके खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। आपकी ऑरा में, आपकी साधना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सब कुछ पचा सके आप, इतना भी बड़ा से बड़ा जहर।
आपकी विशालता। हमारे शिव बाबा ने सबकी सुरक्षा के लिए जहर पिया था, इतना बड़ा हृदय था उनका। हमें भी अपने हृदय को ऐसे ही विशाल बनाना है। और जब हमारा हृदय इतना विशाल होता है, पूरी ब्रह्मांड हमारी मदद करती है। हमारी सुरक्षा का भार उन पे होता है। शिव बाबा ने कहा है वो स्वयं आपकी सुरक्षा करेंगे। एक बार अपना हृदय बड़ा करके तो देखिए, प्यार लुटा के देखिए दूसरों पे। वो कमी ना होने देंगे किसी चीज की। बड़ा से बड़ा शहर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो शहर आपकी तरफ आएगा, वो सीधे बाबा के कंठ में विराजेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हूं ना, मेरे पास आओ, मुझे बताओ। सारी परेशानियां मुझे देके जाओ। बाबा के गले में जो सर्प घूम रहा है, सर्प क्या है? अनैतिक इच्छाओं का प्रतीक। इस माया में पड़ के जितनी भी अनलिमिटेड डिजायर्स हमने पैदा की है, और ये 3 बार जो लपेटा हुआ है, सर्प ने 3 कुंडली मारी है। ये कुंडलिनी का भी प्रतीक है। बाबा बताना चाहते हैं कि जब मेरे बच्चे तुम सारी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, उनसे मुक्त हो जाते हो, इस माया में रह के भी माया से मुक्त रहते हो, तो तुम्हारी कुंडलिनी उठती है ऊपर। और फिर वो तुम्हारे वश में होती है, ना कि तुम। ये डिजायर्स सारे तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं, ना कि तुम डिजायर्स की। और ये सारे डिजायर्स तुम्हारे दास बन जाते हैं, तुम्हारे ऑर्नामेंट्स बन जाएंगे। जैसे सर्प बाबा के गले का ऑर्नामेंट्स। बाबा ने पूरे शरीर पे सर्प लपेटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारी इंद्रियों पे जीत हासिल की है, सारे अनैतिक डिजायर्स पे वो कंट्रोल कर चुके हैं। और अपने भक्तों को यही बताना चाहते हैं, इच्छाएं माया है, जो सर्प के जैसा तुम्हें डसती रहेगी, और तुम कभी भी इस जीवन मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमें डिजायरलेस होने की ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमारे शिव बाबा से। ऐसी चेतना प्राप्त हो रही है जिससे कि हम डिजायर से ऊपर उठ सकें, जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए बस प्रयासरत है। और बहुत 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 ही दौड़ से बिल्कुल निकल चुके हैं। बाबा का डमरू जब पहली बार शिव बाबा प्रकट हुए थे, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो बाबा ने डमरू बजा के एक नाद उत्पन्न किया था, और इसी नाद की ध्वनि से पूरे संसार का सृजन हुआ था। ये डमरू क्या है? इसके दोनों ट्रायंगल्स
पुरुष और प्रकृति को दर्शाते हैं और उनके मिलन को दर्शाते हैं। पुरुष और प्रकृति के दिव्य मिलन से पूरे संसार का निर्माण हुआ। ये प्रतीक है कि दोनों में सुर ताल सही रहना चाहिए, तभी नाद उत्पन्न होता है और तभी क्रिएटिविटी आती है। डमरू प्रतीक है कि उससे निकलने वाला नाद सारे इविल स्पिरिट्स को, सारे नेगेटिविटी को खत्म करता है। बाबा के इस डमरू में अद्भुत ऊर्जा है सारे विकारों को नष्ट करने की। उस डमरू से एक दिव्य व्हाइट गोल्डन मिक्स एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की एविल स्पिरिट्स, साइकिक अटैक्स या किसी तरह की नकारात्मकता, चाहे वो हमारे थॉट्स की हो, विचारों की हो, इमोशंस, वो सब मानो धुआं बन के हमको हमसे छोड़ के जा रही है दूर, बहुत दूर। ये डमरू की ऊर्जा हमें विकारों से मुक्त कर रही है। आप ऊर्जा को पूर्णतः महसूस कर रहे हैं। आपको शिव बाबा उतनी ही ऊर्जा देंगे जितना आप सहन कर सको। फुल्ली प्रोटेक्टेड हो आप। सब कुछ उनके गाइडेंस में हो रहा है। बाबा का त्रिशूल, इसके 3 रूप है, 3 भाग है त्रिशूल के। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसके 3 गुण थे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों को बाबा ने त्रिशूल रूप में अपनाया। इन तीनों का बैलेंस ही उस त्रिशूल का डंडा है, उसका बेस है, जो तीनों एक होके फिर सिंगल स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं। ये बताता है तीनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और जब इनका बैलेंस गड़बड़ाता है तो असुरी शक्तियां, असुरी विचार, दानव प्रकृति उत्पन्न होती है, चाहे वो इंसानों में हो या किसी और रूप में। और फिर क्या होता है? बाबा स्वयं इस त्रिशूल से उसका विनाश करते हैं। इस त्रिशूल से अद्भुत ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे अंदर के ये रजो, तमो, सतो विकार कोई भी तरह के हो, जहां इम्बैलेंस हो, उस इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस कर रही है। और अगर हमारी कोई असुरी या दानवी प्रकृति है, या पिछले किसी जन्म से हम उसको कैरी कर रहे हैं ऐसे संस्कारों को, या ऐसा हमारा कोई भी सोल फ्रेगमेंट जो असुरी, दानव या दुष्ट प्रकृति का रहा हो पिछले जन्मों में, और उसके कुछ अंश अभी हमारे सोल फ्रेगमेंट के रूप में कहीं पे भी प्रेजेंट है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। हमें पूर्णतः दिव्य बनाया जा रहा है।
शिव बाबा ने जिस जिस चीज को भी धारण किया है उन सब में अद्भुत ऊर्जा है, और वो सारी ऊर्जाएं हम पे काम कर रही है। हमें शिव पुत्र शिव पुत्री बना रही, ताकि हमारे अंदर भी शिव तत्व जागृत हो सके। बाबा ने अपने सर पे भस्म लगा के रखा है। हमें मृत्यु का डर लगता है, बहुतों को लगता है। शिव बाबा बताना चाहते हैं, क्यों डरना है मृत्यु से जब मुझसे प्रेम करते हो। मेरी इस भस्म को देखो, मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। मैंने इसे अपने अंग अंग पे लगा के रखा है। तुम मुझे खोज रहे हो और मृत्यु से डरते हो। मृत्यु से प्यार करना सीखोगे तभी हमारे पास आ पाओगे बच्चे। शमशान से डरते हो क्यों? वो सबसे बड़ा सत्य है, स्वीकार करो उसको। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन शमशान से डरना छोड़ दोगे, सच्चे शिव भक्त हो जाओगे। बाबा के चारों तरफ कंकाल, भूत, प्रेत, पिशाच सब घूमते रहते हैं। बहुत अभी भी बैठे हैं। बाबा ने सबको प्रेम से अपनाया है, किसी से भेदभाव नहीं किया। उनको सब में अपना बच्चा नजर आता है, और वो बताते हैं, एक रूप होना सीखो, समदृष्टि रखना सीखो। संसार में कुछ भी बुरा नहीं। जो तुम्हारे लिए बुरा है वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे साथ बुरा है, एक्सेप्ट दैट, और उसको फॉरगिव भी करो, और ये मानो कि वो भी मेरा ही अंश है। जैसे मैं सबको एक साथ लेके चलता हूँ, तुम भी सबके साथ वननेस में रहो। शिव बाबा के शरीर पे बाघ की खाल है, स्किन ऑफ टाइगर, और बैठे भी उस पे हैं। क्या प्रतीक है ये? बाबा बोलते बहुत कम है, पर उनकी एक एक वस्तु और उसकी ऊर्जा हमें गहरा ब्रह्मांड ज्ञान देती है। जानवरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बाघ, पर है तो जानवर। बाबा यही बताना चाहते हैं, बच्चे, चाहे तुमने कितने ही जन्मों में जानवर रूपी व्यवहार रखा हो, कर्म किए हो, अगर मेरे पास समर्पित होते हो, मुझसे आके प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हें तुरंत मुक्त करूंगा तुम्हारी उस जानवर प्रकृति से। तुम्हारी सारी जानवर रूपी संस्कार मैं अपने पैरों के नीचे दबा के रखूंगा, अपने शरीर पे रखूंगा, ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहे और तुम्हें दोबारा परेशान ना करे। यही प्रतीक है। और हम पूरे संसार में घूम रहे हैं। जहां समर्पण करना चाहिए वहां नहीं जा रहे। जहां छुटकारा मिल सकता है वहां छोड़ के सब जगह घूम रहे हैं। एक बार बाबा को अपनी सारी जानवर प्रकृति वाली
थॉट फॉर्म्स, इमोशंस, एक्शंस, जो भी हमारे अंदर, सब देखो तो देखे। वो सब लेने बैठा है, सब कुछ। हमारे शरीर की, हमारे इस पंच तत्वों की राख से लेके हमारी अशुद्धियां सब स्वीकृत है बाबा को। उसी में खुश है। कोई साज श्रृंगार नहीं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं, प्रतीक है। बताना चाहते हैं ये सब माया है, सब क्षण भंगुर है। अंत में राख बन के तुम्हें मेरे शरीर पे ही आना है। तो तुम भी इस सारे फिजिकल वर्ल्ड में, इस सारी माया में रहते हुए भी डिटैच रहो। कुछ तुम्हारे साथ नहीं आएगा। बेकार ही तुम इनको और प्राप्त करने के चक्कर में मुझसे दूर जा रहे हो। सब कुछ राख हो जाना है। इतनी शांति, इतना ज्ञान और इतना स्नेह, और ये प्रकृति का प्यार, और ये हीलिंग ऊर्जा, इतनी हीलिंग एनर्जी। बाबा सब समय ध्यान मग्न रहते हैं, एक सन्यासी सा जीवन जीते हैं, पर गृहस्थी के साथ, माता पार्वती के साथ, अपने पुत्रों के साथ। ये उन सब के लिए संदेश है जो सोचते हैं सन्यास लेने से ही मुक्ति है, पहाड़ों पे ही मुक्ति है, गृहस्थ आश्रम से निकल के ही मुक्ति है। ये निराकारी शिव जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पर रहते सन्यासियों के जैसा है, पर अपने सारे दायित्व माता पार्वती की तरफ, अपने पुत्रों की तरफ और इस पूरे संसार के उनके बच्चों की तरफ बंद आंखों के अंदर भी पूरा करते हैं। यही बाबा सिखाना चाहते हैं अपने हर एक भक्त को। तो क्या हुआ तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तो क्या हुआ तुम्हारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे जैसा बनो मेरे बच्चे। अटैचमेंट में रहते हुए भी डिटैच होना सीखो। ऑब्जर्वर बनो सब चीजों को, शांत और स्थिर होके देखो और अपने दायित्व पूरा करो। इसी में मुक्ति है। जब तुम इसी में ध्यान करना सीख जाओगे, वो सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ी तपस्या है तुम्हारे लिए। बाबा ने रुद्राक्ष धारण किया है। रुद्राक्ष प्रतीक है कॉस्मिक लॉ एंड जस्टिस का। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो दानव हो या दैत्य या देव। सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको वरदान देते हैं। पर किसी ने गलत किया तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो उनकी संतान है, भक्त है या कितना प्रिय भक्त है। विनाशकारी रूप, अपना तांडव रूप ग्रहण कर लेते हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं होता बाबा से। हमें भी वही ऊर्जा देना चाहते हैं, वही चेतना देना चाहते हैं। हमेशा न्याय, जस्टिस और सही दिशा में आगे बढ़ना। और हमेशा सत्य का साथ देना। असत्य बोलने वाला चाहे हमारा कितना प्रिय हो, साथ सत्य का ही देना हो।
बाबा की चेतना में सारे गुण हैं, सारी ऊर्जाएं हैं। अगर हम आज इंटेंशन डालें कि हमें शिव पुत्र शिव पुत्री बनना है, हमें शिव तत्व चाहिए, तो ये शिव तत्व में सारे गुण आ जाएंगे जो हमारे शिव बाबा में है। आप महसूस कर सकते हैं कि बाबा से निकलते हुए छोटे छोटे कण हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे हृदय से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, मानो पूरे शरीर में फैल रहे हैं। बाबा की अनुमति से, बाबा की आज्ञा से उनके शिव तत्व हमारे अंदर आ रहे हैं। आज से हम ध्यानी हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं। ध्यान ऐसा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए पर हम न डगमगाए। ज्ञान ऐसा कि माया और अध्यात्म में कंप्लीट बैलेंस करना आ जाए। समरूपता, एक रूपता ऐसी कि संसार में हर एक चीज, चाहे वो अंधकार ही क्यों ना हो, उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आए, उसमें भी परमात्मा का अंश नजर आए। ये त्रिशूल की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, डमरू की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, बाबा के तीसरे नेत्र की स्पिरिचुअल विजडम और नॉलेज हमारे अंदर आ रही है, माँ गंगा की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, बासुकी नाग की भक्ति, अटूट भक्ति जिसके कारण उसे बाबा ने अपने गले में जगह दी, वो भक्ति रस आ रहा है हमारे अंदर। और सबसे ज्यादा बाबा के हृदय से वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता हमारी तरफ आ रही है। शिव शिव शिव। इस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते रहें और मनी मन जो बाबा से बोलना है आपको, जो अर्जी लगानी है, प्रेयर करनी है, जो समर्पित करना है, कर दे। वो पूरी तरह से आपकी सुनने के लिए है। प्रार्थना कीजिए कि आप जिस भी यात्रा पे हो अभी इस जन्म में, वो यात्रा आपकी वो संपूर्ण कराए, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, हायर सेल्फ की जर्नी हो, सोलमेट की हो, कार्मिक की हो, ट्विन फ्लेम की हो। बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपको सफलता प्रदान करे, गाइडेंस प्रदान करे। जैसे बाबा के कमंडल में अमृत रहता है, शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जैसे मैं आंख बंद करके अपने अंदर देखता हूँ, तुम भी देखो। तो ये मेरे कमंडल का अमृत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरेगा, ये ज्ञान का अमृत, ऐसा अमृत जिसको पी के तुम इस जीवन मृत्यु से परे हो जाओगे। पर उसके लिए तुम्हें खुद के अंदर जाना होगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन, इनर सर्चिंग, अपने अंदर झांकने की कला, ये चेतना भी हमें शिव बाबा से आ रही है। ताकि हम अपने अंदर के अंधकार में वो सब चीजें खोज सकें, सारे प्रश्नों के उत्तर।
धीरे धीरे आप अपने में पूर्णता महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है अब कोई चिंता फिक्र नहीं, सारा ज्ञान समेट लिया है आपने जो आपको इस जीवन में अप्लाई करना है। वो सारी विजडम, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो खुद के विकारों से बाहर आने की क्षमता, ऊर्जा, ज्ञान सब आप ले चुके हो। धीरे धीरे आपके चारों तरफ का ये वन, शिव बाबा, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। अब आप जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हो, पर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, एक नई ऊर्जा के साथ, नई तरंग के साथ, नई लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ, बिल्कुल नए स्वरूप में, जिसके पास शिव तत्व है। और हम सबके डीएनए में वो शिव तत्व जागृत हो चुका है, जो पैसिव था। और उस शिव तत्व के जागृत होते ही उनकी सारी ऊर्जाएं, उनकी सारी कलाएं, उनका सारा ज्ञान हमारी हर एक सेल को मिल रहा है। जो हमारी आत्मा को चाहिए था, आज हमने उसे दे दिया। इतनी ऊर्जा जो हमने बाबा से ली है, उसका कुछ अंश हम अपनी प्यारी मदर अर्थ, माँ धरती को समर्पित करते हैं। जो भी एक्सेस है, माँ धरती ग्रहण कर रही है। हमारे पैरों से होते हुए वो शिव ऊर्जा माँ धरती को मिल रही है। हे माँ, आपके जिस भी बच्चे को हीलिंग चाहिए, उन सब तक ये ऊर्जा पहुंचा दीजिए। और हमें माध्यम बनाने के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, हमें अवसर देने के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड माँ। जिनके साथ भी, जिस भी किसी पशु पक्षी प्राणी, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, आपके इस धरती पे कहीं पे भी हो, जिनके साथ हमारे किसी भी तरह के कर्म हो, माँ उन तक ये हीलिंग ऊर्जा पहुंचा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत ही पीस, काम और लव्ड फील कर रहे हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपसे प्यार करता हो। सबको आपकी जरूरत है, बहुत वर्दी हो आप। ये सारे मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स जो भी हमारे आसपास है, सब हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन सबके प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस में आज हमने शिव तत्व ग्रहण किया है। शिव ऊर्जा को अपने डीएनए में लाया है। उन सबको अपने हृदय से, अपने शब्दों में बहुत प्यार भरा, आदर और आभार भरा थैंक यू बोलेंगे।
दिल से निकलती हुई वो प्रेम की लहर, वो लव वाइब्रेशन उन तक भेजें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल माय लव्ड वंस, माय मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गाइड्स, जितने भी होली बींग्स हैं, सबको बहुत बहुत प्यार, आदर एंड आभार। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। सब हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए अपने अपने डायमेंशंस जा रहे हैं। मानो हमारी इस रूम की दीवारें सब इस प्रेम और इस ऊर्जा को एक दूसरे से साझा कर रही है। पूरे घर में ये दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। ये प्रेम घर के एक एक सदस्य, एक एक वस्तु तक पहुंच रहा है। सब में दिव्यता आ रही है, सब में पॉजिटिविटी आ रही है। पूरा घर मानो एक मंदिर बन चुका है, जहाँ पे इतने सारे देवी देवता, एंजल्स, आर्कएंजल्स सब आके गए हैं। शिव ही मोक्ष है, शिव ही मुक्ति है। और आज उन्होंने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, वो चेतना दी है जिसकी डोर को पकड़ के हम इस जीवन मृत्यु से बाहर जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने आप को थोड़ी लंबी और गहरी सांसों के साथ इस भौतिक चेतना में लाने का प्रयास करें। अपनी फिजिकल बॉडी पे वापस आने का प्रयास करें। जब भी आपको लगे आप पूरी तरह से तैयार हैं ध्यान से बाहर आने के लिए, हाथों को रब करके बंद आंखों पे रख के शिव ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें और मिलियंस ऑफ स्टार्स वाले प्यारे से छोटे बच्चे वाले स्माइल के साथ बाहर आएं।